So good morning friends, welcome to PD classes, student important session for those who are preparing for physical education teacher. I hope in NBS, KVS when you have to go for physical education teacher, lot many technical round questions are being asked, especially in KVS. और आज जो हम क्वेश्चंस पुट अप करेंगे हमारे स्टूडेंट से बहुत टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस होंगे और मुझे हेल्प करने के लिए मिस्टर संदीप है मेरे साथ। संदीप, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आप एचआर राउंड भी पूछ सकते हैं और टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और संदीप हरियाणा से और यहाँ पर मेरी कैंडिडेट है मनीषा, आप भी हरियाणा से, जिन से? यस सर। ओके, नेक्स्ट नागौर से आप। ओके, चलिए फिर सबसे पहले हम अपनी क्लास को बहुत यूनिक तरीके से शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप केवीएस में जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय, तो वहाँ की जो पूजा है, वहाँ की जो प्रेयर है, अर्चना है ईश्वर के लिए, वो आपने बताया आपको बहुत अच्छे से आती है। तो कुछ हमें उनकी ग्लिम्स जरूर दीजिए प्लीज। यू कैन स्टार्ट। यस सर। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ही मान हो सेवा, ओ सेवक जन बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि इट रियली डिजर्व्स अ क्लैप्स, राइट? सो बहुत बढ़िया, आई गिव अ बेस्ट क्लैप्स टू यू। नाउ इट्स टाइम टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं हमारी कैंडिडेट मनोज को लूंगा। मनोज, मुझे ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है? फिजिकल एजुकेशन सर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बिल्कुल। फिजिकल एजुकेशन से शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी से लड़ा जा सकता है, जैसे मोटापा, मधुमेह रोग। और फिजिकल एजुकेशन से स्टूडेंट को स्वच्छता के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और फिजिकल एजुकेशन से हमारी नींद की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और फिजिकल एजुकेशन से जैसे मांसपेशियों, हड्डियों का लचीलापन होता है। और फिजिकल एजुकेशन की आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पॉइंट्स बताए। यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल? और फिजिकल एजुकेशन में मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान दोनों से संबंधित है। और फिजिकल एजुकेशन को आज शिक्षा के माध्यम में सम्मिलित करके क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया है। ग्रेट। और यहाँ पर जो मनीषा है उनका आज फर्स्ट डे है। yes, मनीषा, वेलकम करते हैं हम आपको। थैंक यू सर। और हमारे जो संदीप कैंडिडेट है आज इनका 7th डे है। okay, आज इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट अस्तर मिलने वाला है इंटरव्यू का। उसका नाम क्या है मिस्टर संदीप? ब्रह्मास्त्र मिलेगा। ब्रह्मास्त्र आज आपको मिलेगा इंटरव्यू का। ओके, और इंटरव्यू एक्चुअल में आपको कैसा देना है, क्योंकि ये जो आप इस समय दे रहे हैं इसे प्रैक्टिस सेशन बोला जाता है कि मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, तो इसको आप कभी भी इंटरव्यू में नहीं लेंगे। इंटरव्यू में एक अलग पैटर्न देना है, एक अलग आंसरिंग देनी है जो इनको आज बताई जाएगी। इंटरव्यू वैसे ही देना है जो आज तक इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसे हम प्रैक्टिस सेशन कहते हैं। इंटरव्यू अगर आप उस तरीके से देते हैं तो आपके सिलेक्शन की चांस कम होते हैं। ब्रह्मास्त्र के बाद आपको पता चलता है कि इंटरव्यू एक्चुअली में कैसे देना है। नाउ आई वांट मनीषा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि आपने फिजिकल एजुकेशन के दौरान बहुत से सिस्टम्स वगैरह और जो प्रॉब्लम्स आती है फिजिकल एजुकेशन के दौरान, जैसे कभी स्ट्रेन वगैरह हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। yes, तो इनको रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह करी होगी आपने अपनी कोर्स के दौरान, तो वो किस तरीके से की है, बताइए थोड़ा। जैसे सर आपने पूछा स्प्रेन और स्ट्रेन है सर, जैसे स्ट्रेन में टी आता है तो ये सर टेंडन की चोट होती है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी तरीका बता दिया आपने। यस सर, जैसे टेंडन की चोट। और जो स्प्रेन है सर, स्प्रेन को स्प्रेन ना बोलकर स्प्रेनल बोलो, इसमें लिगामेंट की चोट हो जाती है ये। सर ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लिगामेंट की चोट और टेंडन की चोट, ये दोनों क्वेश्चन। जैसे सर लिगामेंट की चोट है, लिगामेंट की चोट को हमने क्या कहा था, स्प्रेन में स्प्रेनल बोल दिया था आपने। इसमें सर बोन टू बोन। और जो से सर ये टेंडन होता है स्ट्रेन की सर टेंडन की चोट, टेंडन में सर मसल टू बोन इसकी चोट होती है। बहुत बढ़िया। और आपने जो
फ्रैक्चर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। इनको रिकॉल करने का। हाँ यस सर, जैसे सर हमारे शरीर में जो फ्रैक्चर हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता, हमारी हड्डी अंदर से क्या पता ऐसे टूट सीधे आकार में टूट जाए या फिर ऐसे टेढ़े आकार में। जैसे सर ऐसे टूटती है हड्डी तो उसको टी बन जाता है, उसको ट्रांसफर फ्रैक्चर कहते हैं। और जैसे सर हमारी हड्डी ऐसे टूट जाती है सीधी, वो एल के आकार की मान लो, उसको लीनियर फ्रैक्चर कह देते हैं सर। और जैसे हड्डी हमारी अगर एक साइड से मुड़ जाती है तो इसको सर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ये सर ज्यादातर बच्चों में होता है, जैसे बच्चों की हड्डी हो जाती है वो फ्लेक्सिबल होती है सर, वो ऐसे करेंगे तो ऐसी हो जाएगी, तो इसीलिए जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऐसे प्रकार का होता है। और सर आगे और फ्रैक्चर होते हैं, जैसे हमारी हड्डी है वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है सर, उसमें सर हम क्या कहते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे हम कोई सिचुएशन हो जाती है उसमें कहते हैं हम अरे यार हमारी तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं सर। एक कम्युनिकेटेड, उसमें सर हमारी हड्डी एक टाइप में टूटती है, एक जगह से टूट के अलग हो जाती है, तो उसको सर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। ओके, बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। यस सर। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप लोग याद करते हैं वो किस तरीके से डिजाइन करते हैं, कैसे इसका निमोनिक्स वगैरह कैसे रखते हैं? यस सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सर हमारे सांस कैसे लेते हैं हम, शुरू में कहाँ से हमारी सांस जाती है, कहाँ से क्या होती है, तो इसकी सर एक वो है लाइन है, उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे नाक से पहले ली देन भीतर भरी, ओके, तो इसको सर लिख के देखो, एन से नोज, नाक से पहले ली, पी से फेरिक्स, एल से लैरिक्स, नाक से पहले ली, टी से देन से टी से हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमारी जाती है नाक से पहले ली देन भीतर ब्रोंकी, ब्रोंकियाइल, फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई हमारी सबसे स्मॉल यूनिट होती है। वाह क्या बात है। फर्स्ट डे आपकी एनर्जी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है मैंने आपके ब्रदर को पक्का सही प्रॉमिस किया है। वो आज मुझसे मिलने आए थे और जब आपको छोड़ने आए थे तो मुझे बोल रहे थे सर मेरी सिस्टर से मुझे लगता है यही वीकनेस है। मैंने कहा ऐसा करना, आप थर्ड डे के बाद अपनी सिस्टर का एक इंटरव्यू ले लेना और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। 7 डेज हमने एक टेन्योर रखा है, अदरवाइज हम 3-4 डेज के अंदर आपको शानदार बना देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं फिर से हमारी कैंडिडेट पे जाऊंगा आप पर, और ये जानना चाहूंगा कि मनोज बहुत बार ऐसा होता है जैसे हर किसी की कोई ना कोई अचीवमेंट होती है लाइफ की, तो आपकी अचीवमेंट क्या है लाइफ की? कोई गेम आपने जीता हो या कुछ? हाँ सर, मैंने ना इंटर कॉलेज में खो खो गेम में गोल्ड मेडल जीता है। अरे वाह, तो खो खो गेम के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। खो खो गेम सर आउटडोर और इंडोर दोनों साइड खेला जाता है। ओके। और खो खो गेम ग्राउंड की साइज 27 एंड 60 मीटर होती है। ओके। और इस गेम में सर 12 खिलाड़ी होते हैं, पूरे 9 खिलाड़ी ग्राउंड में खेलते हैं। और इसकी पोल की लंबाई 120 से 125 होती है। ओके, वेरी बहुत अच्छा बताया आपने अपनी तरफ से। अब हम ये चाहेंगे कि आपकी भी अचीवमेंट्स जाने। मनीषा, आपकी अचीवमेंट्स में क्या क्या है? सर मैंने इंटर कॉलेज में शॉर्ट पुट गेम में 3rd पोजीशन प्राप्त की है, और सर हमारे स्कूल में जो प्रेयर होती है उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, और सर जो हमारी सिंगिंग कंपटीशन होते थे उनमें भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। दैट्स ग्रेट। तो yes, आप लोगों की अचीवमेंट्स बहुत अच्छी है। और मैं चाहूँगा जो आपका डेमो सेशन हो, जो आपकी पीटी पीरियड हो, जो भी चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो इतनी डायनामिक होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू डेफिनेटली लास्ट ईयर के आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे हमारे हरियाणा और एमपी के, आपने देखा होगा। नीतू नाम की स्टूडेंट जरूर देखी होगी आपने, हमारी हरियाणा की, वो गर्ल्स के अंदर वो टॉप लिस्ट पे थी। आपको मिल जाएगा, वीडियो आप सर्च करोगे आपको मिलेगा। एंड हरियाणा के अंदर नंबर 1 यानी कि इंटरव्यू के अंदर हाईएस्ट रैंकिंग पाने वाली लास्ट टाइम की वो गर्ल थी एनवीएस में। और जो बॉयज आप बता रहे थे मिस्टर अमित और मध्य प्रदेश बोथ हैव गॉट सिलेक्टेड। तो सेम केस मैं आने वाली जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी स्टूडेंट थी जो मनीषा और जो मनोज थे वो भी सिलेक्टेड। ओके, थैंक यू सर। यस। और हमारे जो कैंडिडेट है संदीप, आज इनका 7 डेज थोड़ा सा पूछा जाए। संदीप कैसा लगा 7 डेज यहाँ? सर अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है पहले से। ओके। और अब आपको लगता है कि रियली में इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा? आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है यार, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है मेरे साथ। यस सर, मेरे 2 पेपर है, मुझे लगा मेरे दोनों हो जाएंगे, दोनों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों की तरफ ही हमें सोच के चलना है, राइट? चलिए मैं जानना चाहूंगा अगेन मनीषा आपसे। मनीषा, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या आपके? सर स्ट्रेंथ ये है कि मैं जो जिस भी माहौल में जाती हूँ उसको अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। वर्सेटाइल आप? यस सर। ग्रेट। और आपके नाम का मीनिंग क्या होता है? मनीषा मीन्स व्हाट? सर मेरे नाम का मतलब होता है इंटेलिजेंट, और उसका मतलब होता है प्रूडेंट। हाँ सर, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी इंटेलिजेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक वाकई में अपने आप को एक इंटेलिजेंट कॉम्पिटिटिव गर्ल मानते हैं? सर वो तो आप देखेंगे कि मेरे में कितनी क्वालिटी है। ओके। और आपकी हॉबीज? हॉबीज सर मेरी मेडिटेशन और सिंगिंग है। ओके। और नेक्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू मनोज। मनोज, कुछ हमें अपनी सिटी के बारे में बताइए। हमारी सिटी सर नागौर में आई छतरपुर फोर्ट है, उसके लिए फेमस है।
और हमारी सिटी में सर संगमरमर के लिए पूरे भारत में फेमस है और राजस्थानी कल्चर के लिए भी जाना जाता है नागौर। और नागौर में घूमने के लिए अमर सिंह स्मारक जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और नागौर के पास के गांव में मेड़ता सिटी में कृष्ण भक्त मीराबाई का टेम्पल बना हुआ है। I have also seen that। बहुत बढ़िया टेम्पल है रियल में। और जींद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप मनीषा? सर हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। ओके। और सर जींद में जयंत, इसको पहले जयंतपुरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे पांडवों ने पहले अपनी सफलता के लिए पूजा की थी, इसीलिए उन्होंने जयंत नाम की जो माता होती है उनसे अपनी पूजा की थी। इसको पुराने नाम जयंतपुरी से अब जींद नाम रख दिया गया इसका। ओके, वंडरफुल। आप लोगों ने जो भी अपनी अभी तक इंटरव्यू दिया, इट्स जस्ट अ मॉक सेशन। ओके। और फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? यस सर, फिजिकल एजुकेशन सर हमारा शारीरिक नहीं मानसिक में भी विकास करता है, मानसिक रूप से। तो हम सर खेलते हैं, जैसे हम खेलते समय हमें चोट भी लग जाती है, तो उसमें सर हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। उसमें सर फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक है फर्स्ट एड के बारे में। तो उसमें सर राइस नाम की एक वो होती है, उसमें राइस कैसे देना चाहिए। जैसे राइस वो चावल नहीं होता है सर राइस, उसमें सर उसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे राइस, हाँ राइस है सर रेस्ट, आई से आइस हमें उसको बर्फ के साथ उसको शांत कर। राइस RIC, सी से सर कंप्रेस, उसको कंप्रेस करना चाहिए। जैसे सर कई बार हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हमें ना सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक की हो जाती है सर। तो उसमें सर क्या करना होता है, हमें इसको 30 कंप्रेस कर देने पड़ते हैं। 30 ऐसे कंप्रेस करोगे और 2 उसको सर CPR होता है जो CPR। हाँ, CPR कैसे देना है ये सर फिजिकल एजुकेशन से हमें पता चल जाता है। ओके, मींस ऑलमोस्ट आप कुछ डॉक्टर का पार्ट भी अदा करते हैं। यस सर, टीचिंग। हाँ यस सर। ओके, चलिए आज का सेशन अच्छा रहा आप लोगों के साथ और आई होप यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर।